कुमार नवनीत हिमांशु हैं, जिला पार्षद हैं जनरल सीट से। और पिछली बार जब लोकसभा लड़ रहे थे तो किस तरह की कॉन्स्पिरेसी की गई। बनारस में एक ओबीसी जो सेना से जिनको बर्खास्त कर दिया गया था, उनका पर्चा रद्द करवा दिया गया। अभी खजुराहो में पर्चा रद्द करवा दिया गया समाजवादी पार्टी का, और इनको पिछली बार जेल में डाल दिया गया। अभी एक फिल्म आई है चमकीला, सोचिए वो दलित समाज से थे, गायक थे पंजाब में, उनको गोली मार दी गई थी मंच पर। तो बहुजनों के साथ किस तरह की साजिश होती है इसका आप अंदाजा लगा। इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि ऐसी तमाम साजिशों को बेनकाब किया जाए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश के बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूरों के साथ इस तरह की साजिश होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ये टीवी अखबार किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक को भ्रष्टाचारी कहे तो सोचिए कि वो समाज के लिए लड़ रहा है। माओवादियों का जो विचार है, जो संविधान पर आघात करने की बात कर रहे हैं, उसके लेकर के मैंने खास करके इसका प्रतिकार करूंगा, विरोध करूंगा। तो ललन सिंह के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। जी, बिहार में चुनाव दिलचस्प मोड़ पर है और मेरे साथ हैं, आप जिला पार्षद हैं और पश्चिमी जिला पार्षद हैं, जिला पार्षद है और बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं मोकामा पश्चिमी जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु सामान्य सीट पर आज की डेट में वर्तमान में जिला पार्षद हूँ। सामान्य सीट पर आप जीत गए चुनाव। जी जी, रिकॉर्ड मत से। कितना? हमारी जो द्वितीय जो स्थान थे उनका 4270 वोट और मेरा जो था 9441। अंतर तो आप समझ ही रहे हैं कितना का अंतर है। तो इस बार लोकसभा की टिकट मिल रही है बीएसपी से? जी हाँ, आश्वासन है और मुझे बहुजन समाज पार्टी से सिंबल मिलने की पूरा का पूरा शुरू आश्वासन। से ही बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं 2019 में भी चुनाव लड़ा था, जिसमें मुझे एक साजिश के तहत चुनाव में फंसा करके यही लोग जो हैं, जो सवर्ण जाति से हैं, वो लोग हमको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। अच्छा, आपको चुनाव में क्या गिरफ्तार करवा दिया गया आपको? गिरफ्तार करवा दिया गया था। अभी वो तब फिर बड़ी होगा उसमें से? जी जी जी, बड़ी हो गया हूँ मैं 3 बच्ची का, दलित बच्ची और पिछड़ी जाति की बच्ची, जिसमें 3 थे, एक दलित की बच्ची और 2 पिछड़ी जाति की बच्ची, एक कहार, एक धानुक, एक पासवान की बच्ची थी। तीनों के साथ मोरटाल में साग तोड़ने के क्रम में उनके साथ गलत काम किया गया था, जिसकी मैंने लड़की की तरफ से आवाज़ बना था, जिसका परिणाम था कि हम पर फर्जी मुकदमा कर करके हमें सताया गया। और तो इतना ही नहीं, आप कहाँ से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं? मैं मुंगेर लोकसभा से, मुंगेर लोकसभा से सामान्य सीट, जनरल सीट पर फिर उन्हें मैंने जहां दिया था 2019 में, फिर इस बार मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए हैं। और बढ़िया जो यहाँ के लीडर हैं हमें आश्वस्त किए हैं, चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हैं। तो आपके एजेंडा क्या है, आपको क्या जनता को मैसेज देंगे? मैं जनता के बीच में एजेंडा यही है, खास करके आज के डेट में जो खास करके मनोवादियों का जो विचार है, जो संविधान पर आघात करने की बात कर रहे हैं, उसके लेकर के मैंने खास करके इसका प्रतिकार करूंगा, विरोध करूंगा। तो ललन सिंह के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? जी, ललन सिंह के खिलाफ, राजीव रंजन सिंह ललन सिंह के खिलाफ, एवं एक और मेरे हैं जो बीजेपी ही वहाँ से सिटिंग विधायक तो वही है ना? जी 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 उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जी आप। जी जी जी, मैं तो लड़ रहा हूँ। तो और कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो जहाँ जहाँ मैंने अपना क्षेत्र में जा रहा हूँ, मुंगेर, जमालपुर, लखीसराय, मोकामा और बाढ़ विधानसभा के अंतर्गत कई जगह के अपार हमें जन समर्थन मिल रहा है। और यह बात का खुशी है कि इसका प्रतिकार जो किया हूँ, अगली बार जो हमें गिरफ्तारी किया था उसका बदला बड़े समाज बिल्कुल लेने जा एक रहा बार नाम बता दीजिए। है। मेरा नाम कुमार नवनीत हिमांशु, दलित समाज से? दलित समाज से पासवान है। कुमार नवनीत हिमांशु हैं, जिला पार्षद हैं जनरल सीट से। और पिछली बार जब लोकसभा लड़ रहे थे तो किस तरह की कॉन्स्पिरेसी की गई। ये होता है, बनारस में एक ओबीसी जो सेना से जिनको बर्खास्त कर दिया गया था, उनका पर्चा रद्द करवा दिया गया। अभी खजुराहो में पर्चा रद्द करवा दिया गया समाजवादी पार्टी का, और इनको पिछली बार जेल में डाल दिया गया। अभी एक फिल्म आई है चमकीला, सोचिए वो दलित समाज से थे, गायक थे पंजाब में, उनको गोली मार दी गई थी मंच पर। तो बहुजनों के साथ किस तरह की साजिश होती है इसका आप अंदाजा लगा। इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि ऐसी तमाम साजिशों को बेनकाब किया जाए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश के बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूरों के साथ इस तरह की साजिश होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ये टीवी अखबार किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक को भ्रष्टाचारी कहे तो सोचिए कि वो समाज के लिए लड़ रहा होगा।
आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद इसके लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।